हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मेडिकल गुरुजी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील विद एन इमरजेंसी। इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है और इमरजेंसी में जो भी सिचुएशन है वो कोई भी हो सकती है, लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, बर्न्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, आग लग सकती है, फायर एंड कुछ भी, कोई ट्रॉमा रिलेटेड टू हेल्थ, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ सकता है। सो उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है एंड कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। व्हाट टू डू, हमें करना क्या है। इमरजेंसी सिचुएशन बहुत अलग अलग तरीके से डिफ़र कर सकती है, डिपेंड इमरजेंसी सिचुएशन आई किस वजह से है। लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉक है, आग लग गई है, तो हर तरीके की जो मैनेजमेंट है वो अलग होगी। बट कुछ स्टेप्स होते हैं जो कॉमन होते हैं हर एक इमरजेंसी सिचुएशन में। बेसिकली 4 स्टेप्स हैं जो कॉमन हैं। तो उनमें फर्स्ट क्या रहेगा, मेक द एरिया सेफ़। कैसे भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो फर्स्टली हमें उस एरिया को सेफ़ बनाना है सो दैट हम रेस्क्यू कर सके जितने भी लोग वहाँ फंसे हैं। इवेलुएट द इंजर्ड पर्सन कंडीशन, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन से सफ़र हुआ है उसकी कंडीशन को इवेलुएट करना है कि वो है कैसा। देन सीक फॉर हेल्प एंड गिव फर्स्ट एड। सो ये 4 मेजर स्टेप्स हैं जो हर एक इमरजेंसी के लिए कॉमन है, हमें ये ही फॉलो करने हैं कैसे भी इमरजेंसी सिचुएशन क्यों ना हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट वन, मेक द एरिया सेफ़। एरिया सेफ़ हम कैसे बनाएंगे। सो फर्स्टली जो भी कोई रेस्क्यूअर है या फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है, फर्स्ट एडर है, उसको अपनी सेफ्टी देखनी है। मेक योर ओन सेफ्टी शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। जो इंसान अगर सेफ़ एरिया नहीं होगा तो वो खुद भी इंजर्ड हो सकता है, देन वो दूसरों की हेल्प कैसे करेगा। सो पहले अपनी सेफ्टी देखनी है। एज अ फर्स्ट एडर हमेशा फाइंड आउट करना है कि हुआ क्या है। डेंजर के लिए हमेशा देखना है, लाइक कि कोई ट्रैफिक की वजह से कोई थ्रेट नहीं है, फायर, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स अगर हैं तो वो अफेक्ट कर सकते हैं। लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है बट सडन जो और अदर ट्रैफिक है वो अफेक्ट कर सकता है अगर एरिया सेफ़ ना करें। ऐसे ही आग अगर बढ़ती जा रही है तो मतलब इन सारी चीज़ों से कैसे डील करना है वो पहले देखना है। नेवर अप्रोच द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट इफ़ यू आर पुटिंग यूर सेल्फ इन डेंजर। खुद को डेंजर में डाल के हेल्प नहीं करनी है, खुद को सेफ करके फिर हेल्प करनी है। क्योंकि अगर खुद को डेंजर में डाल दिया तो खुद भी डेंजर में, सामने वाला भी डेंजर में ऑलरेडी है, हेल्प नहीं हो पाएगी। डू योर बेस्ट टू प्रोटेक्ट बोथ द इंजर्ड पर्सन एंड अदर पीपल। जो भी सफ़र हैं इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से उनकी सबकी हेल्प करनी है। एंड बी अवेयर दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द इंजर्ड पर्सन इज़ एट रिस्क। जो भी इंजर्ड पर्सन है उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो रिस्क पे हो सकती है। लाइक अगर मास कैजुअलिटी अगर हुई है तो चोरी हो सकती है, थेफ्ट कैन हैपन। सो पुलिस और के लिए हेल्प करनी है। इमरजेंसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली हेल्थ केयर फैसिलिटी से हेल्प लेनी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ washing your hands and wearing gloves if possible or any protection when coming in contact with the injured or sick person, blood or body fluids। blood और body fluid से अगर contact हो रहा है, मतलब ऐसे कोई इंजरी हो गई है कि blood से contact आ रहा है, then gloves तो इमरजेंसी सिचुएशन है वहाँ अवेलेबल नहीं होंगे, बट कुछ कोई प्लास्टिक पॉलीथीन अवेलेबल हो सकती है। मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना है। सो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं हमें सो दैट हम एक सेफ़ एरिया क्रिएट कर सके इमरजेंसी सिचुएशन से फाइट करने के लिए। नेक्स्ट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स अगर होते हैं तो उसमें पहले सबसे फर्स्ट क्या आता है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। देन जो अदर पीपल हैं उनको वॉर्न करना है ट्रैफिक के रिगार्डिंग। अगर पॉसिबल है तो वार्निंग साइन लगा देना है एटलीस्ट 30 मीटर्स के डिस्टेंस पे ऑन द बोथ साइड सो दैट जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो सके। एंड जो वार्निंग साइंस हैं उनको बाद में हटाना भी है। डू नॉट फॉरगेट टू रिमूव द वार्निंग साइंस आफ्टरवर्ड्स। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कॉल कर देना है। किसी को भी एक्सीडेंट साइट पे स्मोक करने के लिए अलाउ ना करें। जो भी कार व्हीकल इन्वॉल्व हुआ है अगर वो ऑन है
तो उसका इंजन ऑफ करना है, हैंड ब्रेक अप्लाई करने का ट्राई करना है, वो पॉसिबल नहीं है तो कुछ रख देना है जिससे जो व्हीकल है वो फर्दर मूव ना करे, टायर को मूव करने से रोक सकें। नेक्स्ट, एक जनरल रूल होता है कि कोई भी एक्सीडेंट अगर हुआ है तो हमें उस पर्सन को मूव नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि अगर उसकी हेड, नेक, लेग, आर्म अगर इंजर्ड हुई हैं तो वो इंजरी और ज़्यादा हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मूव करेंगे ही नहीं, बट अगर पॉसिबल है तो मूव नहीं करना है। मूव करना है, ओनली मूव इंजर्ड पीपल इफ़ द इंजर्ड पर्सन इज़ मोर इन डेंजर। अगर उसको हम वहीं छोड़ेंगे तो ज़्यादा खतरा है तो हम मूव करेंगे। द सिचुएशन कैन नॉट बी मेड सेफ नहीं है। मेडिकल हेल्प जल्दी नहीं आ पाई, ऐसी किसी जगह पे एक्सीडेंट कुछ हुआ कि टाइम लग गया मेडिकल हेल्प को आने में। एंड लास्ट वन इज़ दैट खुद को डेंजर में नहीं डालना है। सेकेंड स्टेप, इवेलुएट द कंडीशन ऑफ द सिक और द इंजर्ड पर्सन। सो इवेलुएट करना है हमें। हम सबसे पहले देखेंगे कि जो इंजर्ड पर्सन है वो कॉन्शियस है और सांस अच्छे से ले पा रहा है या नहीं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, एंड ब्रीदिंग नॉर्मली और नॉट। कुछ कंडीशंस लाइफ थ्रेटनिंग, जैसे कि कॉन्शियस है पेशेंट बट ब्रीदिंग इम्पेयर्ड है तो लाइफ थ्रेटनिंग हो गया। ब्लीडिंग कैन ऑल्सो अकर, मतलब कंटिन्यूटी में ब्लीडिंग हो रही है, वो भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो पेशेंट की लाइफ जा सकती है। ब्लड लॉस, अब ज़रूरी नहीं है हर ब्लड लॉस दिखे, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है विच कैन बी फेटल, जिससे लाइफ ख़त्म हो सकती है। सो टेक्निक्स ऑफ रिससिटेशन, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, एंड द रिकवरी पोजिशंस, ये हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में पूरा डिटेल में देखेंगे। बट फर्स्टली हमें और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। लाइक फर्स्ट क्या था कि एरिया, जो साइट है, एक्सीडेंट साइट है, इमरजेंसी कंडीशन जहाँ है उस एरिया को सेव करना है। नेक्स्ट, इवेलुएट करना है पेशेंट जो सफ़रर है उसकी कंडीशन कैसी है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सांस अच्छे से ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, नहीं हो रही है, फ्रैक्चर हुआ है, क्या हुआ है, और रिससिटेशन की नीड है, नहीं है, रिकवरी पोजीशन देनी है, ये सब हमें पता होना चाहिए। देन थर्ड वन इज सीक हेल्प। एक बार हमने पता लगा लिया कि जो पेशेंट है उसको इवेलुएट कर लिया तो डिसाइड कर लेना है कि हेल्प की नीड है या नहीं, और मोस्टली हेल्प इज़ नीडेड अर्जेंटली। मतलब अगर कोई एक फर्स्ट एडर एक है तो वो क्या क्या कर सकता है, नहीं कर सकता ना अकेला, सीक हेल्प। देन उसके बाद अगर हेल्प के लिए किसी को बोलना है तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक एम्बुलेंस को कॉल करना है या पुलिस को कॉल करना है तो हमें क्या क्या बताना है। लोकेशन, कहाँ पे जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसकी लोकेशन क्या है, एड्रेस बताएंगे हम, कहाँ स्ट्रीट, मतलब एक कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जिससे वहाँ वो जगह इजीली ढूंढी जा सके। एंड अगर वो किसी बिल्डिंग में हुआ है तो कौन से फ्लोर पे हुआ है, रूम नंबर अगर हैं तो मतलब एक एग्जैक्ट लोकेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हमें बताना होता है। टेलीफोन और मोबाइल नंबर जिससे कॉल कर रहे हैं, प्रॉब्लम कैसी है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन आई है वो किस टाइप से है, हेल्थ से रिलेटेड है या लाइक आग लग गई है, इलेक्ट्रिक शॉक अगर लग गया है तो कैसी, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, कार एक्सीडेंट, फॉल, सडन इलनेस, एक्सप्लोजन, कुछ भी हो सकता है। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, किसी एक, लाइक अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है तो एक कोई आएगा ना जनरली, आग अगर लग गई है तो हो सकता है सफ़रर ज़्यादा हों, रोड एक्सीडेंट हुआ है तो कितने कैसा एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग अफेक्ट हुए, नेचर ऑफ द इंजरीज़ अगर पता है, अगर कोई हेल्थ केयर वाला इंडिविजुअल है तो उसको पता होगा नेचर ऑफ इंजरीज़, वो बता सकता है। बट अगर कोई कॉमन मैन भी है तो वो भी नॉर्मली बता सकता है कि ब्लीडिंग हो रही है, नहीं हो रही है, अगर विजिबल है तो, इनविजिबल है तो नहीं पता लगेगा, फ्रैक्चर। सो ये सब नेचर ऑफ द इंजरी।
व्हाट टाइप ऑफ हेल्प इज़ नीडेड, एम्बुलेंस बुलाना है, पुलिस बुलाना है, फायर ब्रिगेड को बुलाना है, या कोई और सर्विस चाहिए, और कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन जो सामने से अगर पूछी जाए तो हमें बताना है। सो हेल्प के लिए हमारे पास हमें पता होना चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस जिससे हम दे सकें और हेल्प इजीली अवेलेबल हो। नेक्स्ट, हाँ, सामने वाला आपसे नाम भी पूछेगा कि, तो हमेशा अपना मतलब कई बार बहुत डर रहता है कि अगर हमने अपनी आइडेंटिटी बताई तो फर्दर हम ही उस सब में ना उलझ जाए, इसलिए लोग हेल्प करने से डरते भी हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एंड हेल्प as much as you can और always stay calm and answer the questions। एंड जो भी प्रोफेशनल्स हैं आपसे पूछ रहे हैं वो उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे होगी, तभी वो सिचुएशन मैनेज की जाएगी। अगर एम्बुलेंस ज़्यादा टाइम लगा रही है आने में, तो मतलब अगर और व्हीकल्स आसपास अवेलेबल हैं तो उससे भी हम जो सफ़रर हैं उनको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। एंड पुलिस के लिए हमेशा हमें हेल्प करना ही है अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ प्रोवाइड फर्स्ट एड। हर एक इमरजेंसी सिचुएशन में फ़र्स्ट एड की नीड रहती है। सो बहुत सारे ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। लाइक अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने कोई जाता है तो पहले फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग होती है, उसके बाद तो जो भी अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो होती हैं, एंड देन किसी को लाइसेंस इशू होता है गवर्नमेंट से। सो ऐसे ही बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो फ़र्स्ट एड प्रोवाइड ट्रेनिंग करती हैं, फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। सो फर्स्टली हमें कोई भी फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है तो जो भी पर्सन है उसको, इंजर्ड पर्सन है उसको हीट एंड कोल्ड से प्रोटेक्ट करना है, कुछ खाने के लिए नहीं देना है, किन किन को नहीं देना, सीवियरली इंजर्ड अगर है, फीलिंग नोजिया, बिकम स्लीपी और फीलिंग अनकॉन्शियस। कब देना है, कुछ कंडीशंस तो ऐसे भी हो सकते हैं ना कि देना है, लाइक हाइपोग्लाइसीमिया अगर किसी को है, किसी को डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर आ गया, तो डेफिनेटली हम पीने के लिए ग्लूकोज एंड ऑल जो भी अवेलेबल होगा वो देंगे। सो बट कुछ कंडीशंस हैं, लाइक अगर सीवियर इंजरी है, नोजिया हो रहा है, स्लीपी हो रहा है पेशेंट और अनकॉन्शियस है तो नहीं देना है। व्हेन कैन आई स्टॉप प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, कब स्टॉप कर देना है फर्स्ट एड को प्रोवाइड करना। द क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन रहता है कि हाँ कब तक देना है फर्स्ट एड। सो जो फर्स्ट एड की एक्टिविटी है वो CPR है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा बात करने वाले हैं कि CPR कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या असेस करना होता है CPR में, क्या इसका पूरा प्रोसेस है। बट व्हेन यू कैन स्टॉप गिविंग CPR स्टॉप कब करेंगे, जब हमें ब्रीदिंग का साइन दिख जाए कि हाँ जो पेशेंट है उसने सांस लेना शुरू कर दिया है, या फिर कोई ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल आ जाए, वो देन वो अपने तरीके से प्रॉपरली एक अच्छे वे में CPR देगा, एंड जो पेशेंट है उसको एम्बुलेंस आ जाए और हम शिफ्ट कर पाए हेल्थ केयर फैसिलिटी में। एंड अगर आप अकेले हो और यू आर too much exhausted and you can't continue, then also there is no other option, you should have to stop and the scene become unsafe for you to continue। मतलब अपनी लाइफ भी बचानी है ना, तो उस वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि स्टॉप करना पड़ जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें CPR की, तो CPR और फर्स्ट एड की, अगर जो भी कैजुअलिटी में जो भी सफ़र किया वो कॉन्शियस है और सांस ले पा रहा है, ब्रीदिंग नॉर्मली, देन उसके अकॉर्डिंग हमें फ़र्स्ट एड देना है। लाइक अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग उसको इमोबलाइज रखना है, एंड वैसे वैसे अगर किसी को विजिबल ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ टाइटली प्रेशर अप्लाई कर देना है उस साइट पे सो दैट ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। अगर अनकॉन्शियस है और ब्रीदिंग नॉर्मली है, देन रिकवरी पोजीशन एक होती है, उसको पेशेंट को हम रिकवरी पोजीशन में लेफ्ट करेंगे। अनकॉन्शियस एंड नॉट ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली, या तो सांस ले ही नहीं रहा है या नॉर्मली सांस नहीं ले रहा है, देन हमें स्टार्ट करना है CPR।
कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अब बात करते हैं स्ट्रेस व्हेन गिविंग फर्स्ट एड। इमरजेंसी सिचुएशन अगर आई एकदम से सामने तो स्ट्रेस तो होगा, मतलब नॉर्मल नहीं रह सकते ना, स्ट्रेस आएगा इमरजेंसी सिचुएशन से डील करना है तो। सो खुद को स्ट्रेस फ्री रखना है एक तो, और एक देन हेल्प करना है। बट हाँ, एकदम से इतना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देख लिया, इतने लोग ऐसे इंजर्ड हैं, वो दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता रहता है। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू प्रोसेस ए ट्रॉमेटिक इवेंट इमोशनली। सो उसको हम स्ट्रेस से ओवरकम कैसे कर सकते हैं? डिस्कस करके, अपने फ्रेंड्स फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं। बट हाँ, स्टिल कभी कभी ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाती है कि हम डिस्कशन के बाद भी मतलब एक लंबे ड्यूरेशन तक हम उससे ओवरकम नहीं हो पाते हैं, उस सिचुएशन से जो हमने देखी या फेस की, तो हमें प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी है, मतलब वी कैन सीक काउंसलिंग। सो ये सारा था इमरजेंसी सिचुएशन से कैसे डील करना है, कौन कौन सी मतलब एक नॉर्मल बेसिक इमरजेंसी सिचुएशन कैसे भी हो सकती है। सो कुछ कॉमन स्टेप्स जो हमें हर इमरजेंसी सिचुएशंस में फॉलो करने हैं, लाइक एनवायरनमेंट को सेफ करना है, इवेलुएट करना है कि जो इंजर्ड पीपल हैं उनको किस टाइप की कैसे इंजरीज हुई हैं, देन हेल्प के लिए सीक फॉर हेल्प, एंड लास्ट वन इज़ फर्स्ट एड देना है। सो दिस इज़ होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फॉर मोर कीप वॉचिंग मेडिकल गुरुजी and share and subscribe our channel. Thank you.